बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान। हमने बात की मसला कश्मीर, हमारी ज़िम्मेदारियाँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक साहब की हुकूमत, वज़रा को अभी तक पोर्टफोलियो नहीं मिले और बिजली की कीमतों के हवाले से, आटे की कीमतों के हवाले से और दीगर अवामी मसाइल पर आवाम के अंदर इज़्तिराब की कैफियत है। पूरे आज़ाद कश्मीर में लोग इस पे जगह जगह एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। इस मौजू पे इन मौज़ूआत पे हमने बात की। जनाब राजा हबीबुल्ला खान साहब, मेहमानान गिरामी कौन कौन? अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में साबिक़ स्पीकर सदर मुस्लिम लीग नून जनाब शाह गुलाम कादर साहब, साबिक़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब आज़म खान साहब, साबिक़ मशीर इत्तलात व सीनियर साफ़ी जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक थे। अच्छा, बाकी बातें तो ज़ाहिर है कि प्रोग्राम में लोग खुद सुनेंगे। बिजली की कीमतों के हवाले से जो हमने शाह गुलाम कादर साहब से भी क्वेश्चन किया कि आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम बना और लोगों ने 2 मरतबा कुर्बानियाँ दी, जब बना और जब रेजिंग हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि नीलम जहलम प्रोजेक्ट, वहाँ पे भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी। पूरे आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ जगहों पे कोहाला पावर प्रोजेक्ट, गुलपुर मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों को जिनकी कुर्बानियाँ हैं, जिन्होंने अपने लाइवलीहुड को कुर्बान किया पाकिस्तान के लिए, बिजली बनाने के लिए, उन्हें कोई न कोई सब्सिडी मिलनी चाहिए। शाह गुलाम कादर साहब ने इत्तफ़ाक़ किया क्या इससे? जी, शाह गुलाम कादर साहब का कहना था कि बिल्कुल यहाँ के लोगों की कुर्बानियाँ हैं। चाहे आप आज़ाद कश्मीर के जहाँ जहाँ बिजली इस वक्त पैदा हो रही है, वहाँ पे लोगों ने बड़ा सफ़र किया। और अगर आप देखें फाटा में, इसी तरह अगर आप देखें जीबी में और कुछ दीगर जगहों पे, वहाँ पे जो सार्फिन हैं उन्हें जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ भी रिलीफ दिया जाना चाहिए, लेकिन आइस्को और वापडा के साथ जो है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे आज़ाद कश्मीर के ज़िम्मेदारान हैं, आला हुकाम हैं, उन्हें चाहिए कि वो जो मुआहदा हुआ था वापडा के साथ, वो जो है वो डैम की तामीर के वक्त या जो दीगर हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, उस हवाले से उनसे बात करके लोगों को रिलीफ देनी चाहिए। क्योंकि लोगों की जो क़ुव्वत है सार्फिन की, जो है वो बिल्कुल जवाब दे चुकी है और लोग जो हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं। एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। इसमें मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का जो महकमा बरक़ियात है, उनका कोई अमल दखल नहीं है। क्योंकि जो भी रेट्स बढ़ते हैं उनका बराह रास्त वहाँ फेडरल का यहाँ पे इतलाक़ होता है। और इससे यहाँ देखें, ना कोई यहाँ पे रोज़गार है अंसारी साहब, ना ही कोई उस तरह से कारोबार है, ना ही इंडस्ट्री है। तो ऐसे में आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मुतल्लिका हुकाम है उन्हें चाहिए कि वो आइस्को और वापडा से रब्ता करके लोगों को रिलीफ के लिए अपना किरदार अदा करें। जी, साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब आज़म खान साहब ने प्रोग्राम में तफसीली बात की कि मसले कश्मीर के हवाले से, इसके हल के हवाले से हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, तारीख़ी बैकग्राउंड क्या है, वो भी आप सुनेंगे। मुर्तज़ा दुरानी साहब ने राजा हबीबुल्ला खान साहब जो वज़रा को पोर्टफोलियो देने के हवाले से जो ताख़ीर है, इस पे तशवीश का इजहार भी किया है और कहा है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो चौथे पाँचवें वज़ीर आज़म के लिए तैयार हो जाएगी। जी अंसार साहब, मुर्तज़ा दुरानी साहब जो हैं, बड़ी उनकी हालात पे गहरी नज़र है। और वो जो है वो मौजूदा जो हुकूमत है, इनके जो अच्छे काम हैं चौधरी अनवारुल हक साहब के, उन्होंने सराहा है। लेकिन जो बाज़ मामलात में जो ताख़ीर हो रही है और जिसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी उनके बकौल जो है वो नाखुश है, तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि कोई बेहतरी की उम्मीद के लिए बड़े बासलाहियत हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, उन्हें कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। जी, बिजली की कीमतों के हवाले से जो आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में एक वेव ऑफ एजिटेशन हम देख रहे हैं, इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। राजा हबीबुल्ला खान साहब ने बात की, आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद, उसकी इस्तात बिल्कुल बॉटम पे जा चुकी है। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बुध की सपहर 3 बजे FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर। अल्लाह सब के हाल पे रहम फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।